बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन वसल्लम। अचानक क्लास शुरू थी। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कल का सबक जो है। को चेयरमैन पीपीपी कौन है? ऑनेस्ट मिलिट्री हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ ब्राज़ील। ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट। और पाकिस्तान का क्या है? मिलिट्री सर निशाने अदर। और सिविल क्या है? निशाने पाकिस्तान। कैपिटल वेनेजुएला। कराकस। व्हाट इज द कैपिटल नॉर्वे? नॉर्वे ओस्लो। व्हेन वाज यूएसएसआर एस्टैब्लिश्ड? 1922। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ सेंटो? सेंटो बगदाद पे। व्हिच सिटी इज द परी ऑफ एशिया एंड सिटी ऑफ लाइट्स? कराची। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? फीफा ज्यूरिच। स्विट्जरलैंड। तो 45 तक पहुंच गई यहाँ पे। जी सर। अभी हसनैन बताए सिनोनिम ऑफ एवैक्यूएट। हवारी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा बताओ। बिन हवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। व्हाट अनदर नेम ऑफ डेसिमल? वेयर इज द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट? San Francisco. इंटीग्रल ऑफ cos x? Integral of cos x sin x. हु रोट सुनल सुनन अल सुगरा? Ahmad ibn Shaykh. हु रोट सुनन अबू दाऊद? Sunan Abu Dawud. Abu sorry. हसनैन बताएं। ये दूसरा ये एहसन। सर ये है अभी आपसे क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर कायद आज़म वाज बोर्न? कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 कराची। व्हेन वाज अल्लामा इकबाल डाइड? अल्लामा इकबाल डाइड 21 अप्रैल 1938। विटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज? मदागास्कर। वरनासी इंडिया में है सर। मैसरनम इंडिया में है इंडिया सर। के। यस सर। हाउ मेनी राइट एंगल्स इन दी? 4 और 3? सर 3 congruent triangles? कांग्रेट ट्रायंगल में कितने? 3 एंगल एक राइट एंगल है ना सर। to whom the title of ruler रूल हजरत जिब्राइल। वो अमीन है हजरत ईसा। ईसा अलैहिस्सलाम। यस सर। when was first नमाज जुमा offered? 12 रबीउल अव्वल 622। बच्चे हीटर बंद कर दो। what is the lowest part of the earth? मरीना ट्रेंच। Dead Sea। सर उसका सेकंड नेम मरीना ट्रेंच है। अच्छा what is the capital of Ethiopia? एडिस अबाबा। अदीस अबाबा। जी सर। अब आ जाता है बच्चा, क्या नाम है बच्चे? Saadian. सादैन। when कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना resigned to Congress? 1920. which is the land of milk and honey? Lebanon. to which cities Hilal Istiqlal has been awarded? Lahore से अलकोर सरगुजा. USSR founder? Vladimir Lenin. व्लादिमीर लेनिन। कब डेट? December 1922। which brick is used in Indus globalization? Mud brick. चलो ये तो याद है। याद किया कि हंसते हो बच्चे, मुस्कुरा रहे हो? पूछूं? अब्दुल्ला 11 से 15 तक मैंने कहा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौन सा गुलाम शाम जाते हुए आप सल्लम का हम सफ़र था? मैसरा। पहला आंसर वाला था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? गलत, बनु हवाज़िन।
बच्चे अगर ना परफॉर्म किया 2 घर भेज दूंगा मैं आपको। ये बच्चा सोना जो नहीं पढ़ता हूँ मैं अकेडमी से निकाल लेता हूँ। बर्दाश्त की आदत होती है ना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताल्लुक़ किस कबीले से था? पहला सवाल पूछ रहा हूँ 11वां, ये देख लो, यही है ना 11वां। आप पढ़ते नहीं है, मैं पूछता हूँ किसने पढ़ता हूँ, मैं इस टाइम पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता ही बच्चा। नहीं पढ़ोगे तो मजदूरियाँ करोगे, पता नहीं इस चीज़ का। फातिह मिस्र कौन थे? पढ़ा हो तो पता हो ना बच्चे, जब पढ़ा ही नहीं है उसको क्या पता होगा। हज़रत अमर बिन अलास, उम्र भी नहीं पढ़ना है इसको, बहुत बचे जब वो आ जाता है तो अरबी अमर पढ़ना है इसको। क्या पढ़ना है? अहद फ़ारूकी में ईरानियों के खिलाफ सबसे अहम जंग कौन सी थी? जंग कादसिया। नहीं बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं अब्दुल्ला, परफॉर्म नहीं कर रहे आप। सबसे पहले अमीरुल मुमिनीन का लक़ब किस खलीफा राशिद ने इख्तियार किया? पढ़ता नहीं हो ना, पढ़ोगे तो आएगा। जो बच्चे पढ़ते हैं निकल जाते हैं। और मेन आपका मकसद जो बच्चे कैड कॉलेज की तैयारी वाले होते हैं यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, मेन टारगेट रखें सरकारी कैड कॉलेज में जाना है। क्या? और सरकारी भी वो जो आर्मी नेवी एयरफोर्स रन कर रही है। हाँ अगर बहुत मजबूरी है कि इसका अबू बाहर है, पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री है, बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकता तालीम के, तो फिर ठीक है आप सुबह एक गवर्नमेंट के जो कैड कॉलेज में वहाँ दाखिला करा सकते हैं, वो भी बड़े हाई मेरिट होते हैं उनके। लेकिन वैसे मैं ज़ाती तौर पे कैड कॉलेज के हक़ में नहीं हूँ। तैयारी हम कैड कॉलेज की करा रहे हैं लेकिन ज़ाती तौर पे कैड कॉलेज के हक़ में नहीं हूँ। अपने पास बच्चे को APS में दाखिल करा दें, PF स्कूल में दाखिल करा दें, वो आपकी नज़रों के नीचे तो होगा नहीं। लेकिन जो इदारे रन कर रहे हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स वो बेस्ट हैं। उधर आप समझें कि आपसे बेहतर मातरबीयत हो रही है, वो बच्चा फिर ज़्यादा अच्छा ग्रूम करते हैं। अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स में तो फौजी अफसर ग्रूमिंग कर रहे होते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल 8वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं, PhD डॉक्टर। APS में या फ़िज़ाई में उस तरह के ठीक है अच्छे टीचर, मैं नहीं कहता कि अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी कमांड ऊपर आर्मी वालों की होती है, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर तो सिविलियन होते हैं ना। सिविलियन ये नहीं कहता मैं कि सिविलियन बहुत ही मार्ट हैं या पढ़ा नहीं सकते, सिविलियन भी आर्मी कितना अच्छी होते हैं, लेकिन फौजी बंदे का और स्टाइल होता है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल का और एक सिविल लेक्चरर का उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसलिए आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं कैड कॉलेजेस तो बेस्ट हैं, फिर आप आंखें बंद करके बच्चों को दाखिल करें। उनमें जाना तो मिलना चाहिए, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ पे एडमिशन लूँ। वहाँ अगर दाखिल हो जाता है आपका बेटा सरकारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं, जो मिलिट्री का जेलम है, मिलिट्री का मरी है, मिलिट्री का सुई है, PF कॉलेज सरगोदा है, लोर टॉप है PF कॉलेज, या फिर और मारा कैड कॉलेज, ये मैंने नाम लिए हैं। फिर समझ आए कि आपका बेटा फौज में भर्ती हो गया, समझ 80% चांस है कि फौज में चला गया। बहुत कम बच्चे रहते हैं सिलेक्टेड, 5 साल ट्रेनिंग होती है वहाँ ठीक ठाक अच्छी तरीके। इस फर्स्ट में सीटें वो निकलती हैं जो बहुत कम होती है, 10 या 12 सीटें होती हैं, 8वीं क्लास में दाखिला लेना है। तो इसलिए बच्चे मेहनत करो। जो बच्चे सुनते हैं सबके लिए मैसेज है कि अगर नोट्स मेरे लिए तो नोट्स को तो कम से कम याद करें ना, नहीं याद करेंगे तो नुकसान किसके है? अबू अम्मी के पैसे ज़ाया हो रहे हैं ना, पर तो नहीं पढ़ोगे पैसे ज़ाया ना। अगर ये बच्चा आया हुआ है मेरे पास पढ़ने के जमुल खान के कैड कॉलेज, सुहावा कैड कॉलेज की तैयारी के लिए या होम स्वीड के लिए, तो होम स्वीड में भी तो वो टेस्ट लेता है ना। जमुल खान जानते हो ना, पाकिस्तान बैतुल माल का सदर था वो, दोस्त मेरे, मैं उसको नहीं कहता क्यों, उसने रखना नहीं है सिफारिश पे, और टेस्ट लेता है, रिटन टेस्ट लेता है। मेरी बात होती रहती है ओके टेस्ट होगा, टेस्ट सदीक को स्कूल में लेते हैं, मेरिट होता है, ठीक ठाक मेरिट होता है उनका, उसके बाद उनका इंटरव्यू होते हैं।
अगर आप उसको म्यार पूरा नहीं उतरेंगे वो फेल कर देगा। वो ये नहीं देखा कि मेजर इमरान का स्टूडेंट है, इसकी अकेडमी से आया या किधर से आया। और ना हमने इलीगल काम करना है, किसी को सिफारिश करनी है। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें 5 सफ़ा याद करना कौन सा मसला है, मुझे बताओ। 1 घंटा पढ़ो ना कंसंट्रेशन के साथ, 1 घंटा बैठ जाओ। कभी आपके पास आया ऐसा कि मुझे ये बताओ समझाओ? आना चाहिए ना। जी सर। शौक पैदा करो भाई। क्या पैदा करो? अच्छा तो नहीं है मैं वीडियो बना बना के फिर रोज़ आपको डांटूंगा, अच्छा नहीं है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। झूठी तारीफें तो मैं नहीं करूँगा ना, जो सामने है वीडियो के सामने आ जाते हैं, हर चीज़ सामने है। और जो बच्चे भी इधर आते हैं उनकी वीडियो बनेगी, एक कान खोल के सुन लेंगे। इधर आएंगे तो उनकी वीडियो बनेगी, उनके पेरेंट्स वीडियो देंगे, सारी दुनिया देखेगी वीडियो। जी सर। वीडियो क्यों बनाई जाती है? 2 वजूहत हैं इसकी। पहला रीज़न तो सबको पता है यार, यूट्यूब चैनल है, पैसे कमा रही है, मेरा बिजनेस है, लोग देखते हैं, वीडियो देख लो, मेरा अपना बिजनेस है, सीधी सी बात है, कोई मुनाफा झूठ नहीं है। दूसरी रीज़न इसकी है वीडियो बनाने की कि आपके पेरेंट्स को पता चले कि आप कर क्या रहे हो यहाँ पे। और तीसरी वजह है कि थोड़ी शर्म दिलाना बच्चे को, उसे पता है यार वीडियो में मैं देख वीडियो आ रही है सामने, तो जाहिर है कि आप देखते होंगे वीडियो अपनी, कैसे परफॉर्म करो, कैसे बैठे हो। अच्छा परफॉर्म करोगे तो जाहिर है कि कल मजीद मेहनत करो। मैं कहूँगा नहीं, लेकिन खुद ब खुद आप बैठने का स्टाइल भी ठीक हो जाए, बोलने का स्टाइल भी ठीक हो जाएगा। फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वीडियो सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, ऐसा नहीं। यस सर, सही बात है। अबू कॉन्फिडेंस अबू देखते हैं कि नहीं घर में? जी सर, क्या कहते हैं? increase होता है सर। वो भी तो कहते होंगे ना, ये इस तरह पर बैठो, इस तरह सर को आंसर देना चाहिए। आप अबू देखते हैं? Yes, sir. क्या कहते हैं? डेली देखते हैं? अगर कोई गलती हो तो कहते हैं इस तरह। आपके अबू देखते हैं ना? Yes, sir. आपकी अम्मी देखती हैं कि नहीं देखती हैं? नहीं देखती हैं। देखती हैं। अम्मी कहती नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं हो, कितना समझाती हैं आपको, लेकिन तूने कसम उठाई है मैंने पढ़ना को नहीं है, पक्की कसम उठाई मैंने पढ़ना नहीं है। रोज जैसे थे वैसे ही आ जाते हैं। 5 सफ़े दे रहा हूँ, 5 सफ़े, उठो यहाँ से, गेट अप, इधर बैठ के पढ़ो, अभी सुनो दोबारा मैं, चाहे इधर ले लो, अभी छोड़ता नहीं हूँ मैं जब तक याद नहीं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद वसल्लम।